हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आखिर अब हम आ चुके हैं चैत्र नवरात्रि के अंतिम चरण में। आज अष्टमी तिथि है और कल नवमी तिथि पर चैत्र नवरात्रि का समापन हो जाएगा। ऐसे में कई भक्तों ने हमसे निवेदन किया था कि वे नवरात्रि के इन अंतिम दिनों में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ श्रवण करना चाहते हैं। तो इसलिए हम आपके लिए ये संपूर्ण पाठ एक ही वीडियो में लेकर आए हैं, जिसमें आप दुर्गा सप्तशती के अध्याय 1 से 13 तक के संपूर्ण पाठ का श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ के आरंभ में भगवान शिव देवी पार्वती से एक विशेष प्रश्न पूछते हैं और ये प्रश्न इसी दुर्गा सप्तशती पाठ के महत्व से जुड़ा हुआ है। आइए सुनते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम भक्तों के लिए अत्यंत सुलभ हो और सभी कर्मों का विधान करने वाली हो। इस घोर कलयुग में इच्छाओं की सिद्धि हेतु अगर कोई उपाय है तो कृपया उसे अपनी सुंदर वाणी द्वारा सम्यक रूप से मुझे बताओ। भगवान शिव की ये बात सुनकर देवी पार्वती ने कहा, हे देवेश्वर, आपका मेरे ऊपर अपार स्नेह है। इस कलयुग में सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है उसी के विषय में मैं आपको बताऊंगी और उसका नाम है अम्बा स्तुति। इसे दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है। इसके प्रारंभ में आता है सप्त श्लोकी दुर्गा मंत्र और इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। इसका छंद है अनुष्टुप। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनके देवता हैं। देवी दुर्गा की प्रसन्नता हेतु सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसको समाविष्ट किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बल पूर्वक खींचकर मोह में डाल सकती है। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी हैं। आपके सिवा दूसरा और कौन है जिनका चित्त सभी का उपकार करने के लिए सदैव दयार्द्र बना रहता हो। हे नारायणी, आप हर प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी देवी हैं। आप कल्याणदायिनी शिवा हैं। सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली और गौरी हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। शरण में आए हुए दीन और पीड़ित जनों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सभी की पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी और सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न हे दिव्य स्वरूपा दुर्गे देवी, आप सभी भयों से हमारी रक्षा करें। आपको नमस्कार है। हे देवी, आप प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट कर देती हैं और क्रोधित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हैं। जो भी मनुष्य आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। आपकी शरण में आए हुए प्रत्येक मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले बन जाते हैं। हे सर्वेश्वरी देवी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करें और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहे। और इस प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ से पूर्व पढ़ा जाने वाला सप्त श्लोकी दुर्गा कवचम संपूर्ण हुआ। आइए अब हम दुर्गा सप्तशती पाठ के प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में प्रत्येक दिन इस दुर्गा सप्तशती पाठ का पठन या फिर श्रवण करना चाहिए। श्री दुर्गायै नमः। प्रथम अध्याय। मेधा ऋषि द्वारा राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु और कैटभ वध के प्रसंग का वर्णन। ओम। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। देवी महाकाली देवताओं की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। इस देवी के 3 नेत्र हैं। वे सभी अंगों में दिव्य आभूषणों से सुशोभित हैं। उनके सुंदर शरीर की कांति नील मणि के समान है। वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं और ऐसी चंडी देवी को नमस्कार है। कथा आरंभ करते हुए श्री मार्कंडेय ऋषि ने कहा, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक अब मैं सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए।
सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग मैं सुनाऊंगा। बहुत पूर्व काल की बात है। स्वरोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा हो गए। वे चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने ही पुत्रों की तरह धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला विद्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ भीषण संग्राम हुआ। हालांकि कोला विद्वंसी संख्या में कम थे, लेकिन फिर भी राजा सुरथ उस युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर में लौट आए और मात्र अपने देश के ही राजा बनकर रह गए। अब संपूर्ण पृथ्वी से उनका अधिकार जा चुका था, लेकिन वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। अब राजा सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां अनेक हिंसक जीव अपने स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्ण भाव से रह रहे थे। उस ऋषि के बहुत सारे शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरण करते हुए कुछ समय वहीं पर रहे। तत्पश्चात ममता से आकृष्ट चित्त होकर वे इस प्रकार चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। न जाने मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। जो सदैव मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वो मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदैव खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वो खजाना खाली हो जाएगा। ये और ऐसी अनेक बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहे। एक दिन उन्होंने वहाँ ऋषि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उसे देखकर उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई दे रहे हो? राजा सुरथ द्वारा इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछे जाने पर उस वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनसे इस प्रकार कहा, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन की लालच में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते होंगे या फिर उन्हें कोई कष्ट पड़ता होगा। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या फिर दुराचारी हो गए हैं? वैश्य के इस प्रकार कहने पर राजा ने उससे पूछा, हे वैश्य, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? ये सुनकर वैश्य ने उत्तर दिया, राजन, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन क्या करूं? मेरा मन तो निष्ठुर नहीं है ना। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जन के प्रति अनुराग को छोड़ ही दिया है, मुझे घर से निकाल दिया है, उनके प्रति भी मेरे हृदय में अब भी वही स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, वो क्या है? इस बात को मैं जान कर भी नहीं जान पा रहा हूँ। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, फिर भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, उसके लिए मैं क्या करूं? इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि मार्कंडेय ने कहा, उसके बाद राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों ही साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्ण वर्ताव करके बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को दुखी कर रही है।
जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी आसक्ति अभी भी बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि वो अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की तरह मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। ये सब क्या है? दूसरी ओर वहीं ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है। फिर भी ये उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रख रहा है। इस प्रकार ये और मैं, हम दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में आसक्तिपूर्ण आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग ऋषिवर, हम दोनों समझदार हैं, फिर भी हमारे अंदर ये मोह कैसा है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी इस प्रकार की मूढ़ता प्रत्यक्ष रूप से आखिर क्यों दिखाई दे रही है? राजा के ये वचन सुनकर ऋषि मेधावी ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सभी जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। ये बात सत्य है कि मनुष्य समझदार होते हैं, लेकिन केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग, पक्षी आदि की समझ होने के बाद भी उन्हें प्राणी कहा जाता है। ये और अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। हालांकि उन सब में समझ की कमी नहीं है, फिर भी संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ही ममतामयी भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा स्वरूपा जो भगवती महामाया देवी दुर्गा है, उन्हीं से ये जगत मोहित होता रहता है। वही भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है और वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान भी देती है। वही परा विद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। ऋषि के इस प्रकार वचन सुनकर राजा ने प्रश्न पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कैसे हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हे महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वो सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपया इसे विस्तार पूर्वक सुनाएं। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वो अब मुझसे सुनो। हालांकि वे नित्य और अजन्मा है, फिर भी जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वे प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो जाता है और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा में चले जाते हैं, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए थे, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया हुआ देखा और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वषटकार हैं। स्वर भी आपके ही स्वरूप हैं। आप ही जीवन दायिनी सुधा हैं। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में आप ही स्थित रहती हैं तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो भी बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वो भी आप ही हैं।
हे देवी, आप ही संध्या, सावित्री और परम जननी हैं। हे देवी, आप ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हैं। आपसे इस जगत की सृष्टि होती है, आपसे इसका पालन होता है। सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा है, पालन काल में स्थिति रूपा है और कल्पांत के समय में संहार रूप धारण करने वाली हैं। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महासुरी हैं। आप ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हैं। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी आप ही हैं। आप ही श्री, आप ही ईश्वरी, आप ही ह्रीम और आप ही बोध स्वरूपा बुद्धि हैं। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी आप हैं। आप खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा, गदा और चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हैं। बाण, भुषुंडी और परिघ ये आपके अस्त्र हैं। आप सौम्य और सौम्यतर हैं। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा आप अत्यधिक सुंदरी हैं। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी आप हैं। सर्वस्वरूपी देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ भी वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति हैं वे आप ही हैं। ऐसी अवस्था में आपकी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब आपने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब आपकी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुमने अपने शरीर में धारण किया है, अतः आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, आप तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हैं। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। और तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक मात्र बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो चुके थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाला हुआ था और इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तब भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना ही वर चाहिए मुझे, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लाभ। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। और इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। और अब पुनः आपसे उनके प्रभाव का मैं वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। दुर्गा सप्तशती पाठ, दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज द्वारा देवी का प्राकट्य और महिषासुर की सेना का वध। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता हेतु मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया गया है। देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहें, मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा,
पूर्व काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतने के बाद महिषासुर इंद्र बन गया। तब पराजित देवतागण प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से कह सुनाया। उन्होंने कहा, हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोधित होते हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा जी और भगवान शिव तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी मात्रा में तेज निकला। वे सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वो पुंज जाज्वल्यमान पर्वत जैसा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कोई तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। भगवान शिव का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब प्रकट हुए। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न किया और भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न किया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार और कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न मुरझाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दिया और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धन अध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वो अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा नहीं सका। आकाश उसके सामने लघु लगने लगा।
उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, आपकी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन पाठ किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार लेकर अचानक उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, अरे ये क्या हो रहा है। फिर वो संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच गई थी और वे अपने धनुष के टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी हुई थी। उसके बाद उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वो असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ पहुंचा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उसे युद्ध भूमि में लड़ता रहा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों और 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके, कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। देवी ने भी क्रोध में आकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र और शस्त्र काट दिए। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में आकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग, पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का युद्ध करके सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तत्पश्चात देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग इत्यादि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर दिया। कितनों को ही घंटे की भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। अनेक दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े बन गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत हो गए और रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो चुके थे। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किसी की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कटकर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने 1 बांह, 1 पैर और 1 नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के सहारे अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे।
कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे और दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ ये घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी लिपट गई थी कि वहाँ चलना फिरना भी असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तृण और काठ के भारी ढेर को अग्नि कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है, और वो सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चूसने लगा था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अध्याय 3 सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदयकाल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखार विंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है और वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि ने कहा, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में आकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वो असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहा था जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसाते हो। और तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वो असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वो तलवार टूट गई। फिर क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा था। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आ गया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, लेकिन जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत और निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया और कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का संहार किया। भिंदीपाल से बाष्कल को और बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक दैत्य को मार गिराया। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किसी को थुथुन से मारकर
किसी के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वो असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में आकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध हो रही थी और फटने लगी थी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सभी ओर से धरती को डुबोने लगा था। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता हुआ देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान रोष प्रकट किया। उन्होंने पाश फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और वो अब तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ने ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए प्रयास किया, उसी समय वो खड्गधारी पुरुष के रूप में आने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। उतने में ही वो महान गजराज के रूप में परिणित हो गया और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण किया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वो बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जना करने लगा। अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली और बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था। देवी ने कहा, अरे ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जना कर ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। इस प्रकार कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से ही वो बाहर निकल नहीं पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वो महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा और तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। और इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। दुर्गा सप्तशती पाठ। अध्याय 4। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और देवता जिन्हें हर प्रकार से घेर कर रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखाएं सुशोभित हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि ने कहा, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती देवी दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। सभी देवताओं ने कहा, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है और जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें।
जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के वहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से और कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का और समस्त देवताओं तथा दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण उपस्थित हैं। फिर भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबकी आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वे स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण हैं, इसलिए सभी लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वे भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी, त्रयी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिसे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप हैं। आपके कहीं भी आसक्ति नहीं। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से सुंदर है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ था और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर देती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने रिष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करते हैं और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता हो। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले और ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर वे स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। हे देवी, आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक गूढ़ रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उम्दा और करुणामय रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से
तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका चारित्र दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही ये रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती। आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना की जा सकती है। शत्रुओं को भय देने वाला और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और किसका हो सकता है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के अंदर मात्र आपके अंदर ही देखी गई है। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मार कर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है और उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें और घंटा की ध्वनि तथा धनुष की टंकार से भी हम सभी की रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें और ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो भी अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा देवी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों और गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, उसके बाद सब ने मिलकर भक्ति भाव पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध अर्पित की और तब देवी ने प्रसन्न वदन होते हुए प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा। देवी ने कहा, हे देवताओं, आप सभी लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हैं उसे मांगिए। तब देवताओं ने कहा, हे देवी भगवती, आपने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं। अब कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने भर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम सभी को महान संकट से दूर कर दीजिएगा। और प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे धन, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदैव हम पर प्रसन्न रहिए। ऋषि ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण हेतु भद्रकाली देवी को इस प्रकार सुंदर स्तवन द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वो सभी कथा मैंने आपको कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों और शुंभ तथा निशुंभ का वध करने और सभी लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, अब वो प्रसंग मैं सुनाता हूँ। मैं उसका यथावत वर्णन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्र आदि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। पांचवा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश होकर लौट आना। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। आइए अब देवी का ध्यान करते हैं। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं,
तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। आइए अब आज के 5वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सभी देवताओं को अपमानित किया, राज्य भ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सभी आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। इस प्रकार विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्स्नामयी चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से विराजमान है, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित रहती हैं, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वो कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें और सभी आपत्तियों का नाश करें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं और जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश करती हैं, वे जगदम्बा कृपया हमारा संकट दूर करें। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवतागण स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई थी। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत
और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। ऐसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, जरा पता लगाइए वो देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वो रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है। वे अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। हे दैत्यराज, अभी वो हिमालय पर ही उपस्थित है, आप उसे देख सकते हैं। तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न समान ऐरावत, ये पारिजात का वृक्ष और ये उच्चैश्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से छीन लिए हैं। हंसों से जुता हुआ ये विमान भी आपके ही आंगन में शोभा पा रहा है। ये रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, वो अब आपके पास लाया गया है। ये महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने भी आपको किंजल किनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में है और श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति का था, अब आपके पास उपस्थित है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले हर प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र भी आपकी सेवा में अर्पित कर दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार हर प्रकार के रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। तो फिर जो ये स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी हैं, इसे आप क्यों नहीं ले लेते? क्यों उसे अपने अधिकार में नहीं कर लेते? चंड मुंड का ये वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी उपस्थित थी वहां गया और मधुर वाणी में कोमल वचन कहने लगा। दूत ने देवी से कहा, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सभी देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है, अब उसे सुनो। हे देवी, संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चैश्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। हे सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास आ चुके हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, इसलिए तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली हे सुंदरी, तुम मेरी या फिर मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से ये विचार करो और तुम मेरी पत्नी बन जाओ। दूत के इस प्रकार कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती हैं, वो मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है, अब उसे सुनो। जो भी मनुष्य पुरुष मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और संसार में जो मेरे ही समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले।
इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। देवी के ऐसे वचन सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम घमंड से भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा भी हो सके। हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे रह सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सभी देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना ही पड़ेगा। ये सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना उचित है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, लेकिन क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे ही प्रतिज्ञा कर ली है। इसलिए अब तुम जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है वो सब कुछ दैत्यराज से आदर पूर्वक कह सुनाना, और फिर उन्हें जो उचित लगे वो वही करेंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम दुर्गा सप्तशती पाठ के 6ठे अध्याय का श्रवण करते हैं। देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहिए, मैं सर्वगेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हुई है। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह लता सुशोभित है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हैं और उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। कथा का आरंभ करते हुए ऋषि ने कहा, देवी का ये कथन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सभी समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज क्रोधित हो गया। दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए अगर कोई दूसरा उपस्थित हो तो वो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे भी अवश्य मार डालना। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकारते हुए कहा, अरियो, तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बल पूर्वक तेरे केश पकड़कर घसीटते हुए तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। ये सुनकर देवी ने कहा, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में अगर मुझे बल पूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। देवी के इस प्रकार कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ पड़ा और तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में आकर भयंकर गर्जना करते हुए गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में टूट पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को ही अपने जबड़ों से और कितने ही दैत्यों को पटक कर ओट की दाढ़ों से ही घायल करके मार दिया। उस सिंह ने अपने नखों से कितने को ही पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितने ही सैनिकों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त भी चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की संपूर्ण सेना का संहार कर दिया। शुंभ ने जब ये सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का भी सफाया कर दिया है, तब उसने दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसके ओठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां पर जाओ। उस देवी के केश पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। अगर इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर देना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ में ही शीघ्र लेकर आ जाना।
इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। आइए अब 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं। 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। सर्वप्रथम देवी का ध्यान करते हुए इस प्रार्थना का उच्चारण करते हैं। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं तथा कलहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि ने कहा, तत्पश्चात शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का प्रयास करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत ही विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चिते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिसे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लप लपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा जाती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार दे रही थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में आकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वो सारी सेना रोंद डाली, खा डाली और कितनों को ही मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतर गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में ही मार गिराया। ये देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ पड़ा। महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से और हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य के बहुत सारे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में आकर विकट अट्टहास्य किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम का उच्चारण करके चंड पर धावा बोल दिया। उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा और तब देवी ने रोष में आकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागने लगी। तत्पश्चात काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास्य करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। इस प्रकार वहां लाए हुए चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में अब से तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी।
और इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। 8वां अध्याय रक्त बीज वध। कथा श्रवण करने से पहले देवी का ध्यान करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। कथा के तार को जोड़ते हुए ऋषि ने कहा, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने और बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध आया। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। उसने कहा, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित आगे कूच करें। कालक, दौहर्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया था और इस प्रकार वे विजयी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं में चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, वे उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी अपनी अपनी शक्तियाँ असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ गई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए आ गई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां पर आ गई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका था। तत्पश्चात उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही इन असुरों का संहार करें। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज कर रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, हे भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित होकर उनको भी ये संदेश दीजिए कि हे दैत्यों, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल में लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। अगर बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आ जाओ। मेरी शिवाएं, योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होने के लिए तैयार हैं। हालांकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से भी संसार में जानी गई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़ने लगे।
वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उन्हें मारने लगी। उन सब को मारती हुई वो रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रुओं की ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण होकर सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों को ही छाती भेद डाली और कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाने लगी और सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास्य में अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को अनेक प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए देखकर दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देखकर रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में आ गया और युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा खड़े हो गए। उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए थे। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्री ने उस दैत्य सेनापति की गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार करना आरंभ किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ और मेरे शस्त्र पात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाली महादैत्यों की तुम अपने इस उतावले मुख से खा लो। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरण करती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा और वो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा में प्रहार किया, लेकिन उस गदापात ने देवी को तनिक भी हिलाया नहीं और वेदना भी नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, लेकिन जो ही वो गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वो चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तत्पश्चात देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग, सृष्टि आदि से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से आहत और रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगे।
इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अध्याय 9 निशुंभ वध। माता भगवती की आराधना और उनका ध्यान करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वे अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करते हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है और वे 3 नेत्रों से सुशोभित रहती हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का ये अद्भुत महात्म्य मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। कृपया उस विषय में बताएं। ये सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती हुए देखकर निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसके साथ ही असुरों की प्रधान सेना भी थी। उसके आगे, पीछे और पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए हुए थे। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा था। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि करने लगे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत ही काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट दी और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, उसे भी खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, लेकिन सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा था। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठा लिया, लेकिन देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया और तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, लेकिन वो भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। उसके पश्चात दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल करके उसे धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को अत्यंत क्रोध आया और अंबिका का वध करने के लिए वो आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढक कर वो अद्भुत दिख रहा था। उसे आते देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को उन्होंने व्याप्त कर दिया। उसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद भी दूर हो जाता था, उसे आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन सभी शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, लेकिन शुंभ को बहुत क्रोध आया हुआ था। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, अरे ओ दुरात्मा, खड़ा रह, अभी रुक जा। तभी आकाश में खड़े हुए देवता भी बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुके से दूर हटा दिया और उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सभी शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मार दिया। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और इतने में ही निशुंभ को फिर से चेतना आ गई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया
और तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों और बाणों को काट गिराया। ये देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ पड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती को छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली और महापराक्रमी पुरुष निकल आया। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक भी काट डाला। फिर तो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदअनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। ये बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया था। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भागने लगे। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वाराही के थुथुन के आघात से कितने ही पृथ्वी पर गिर पड़े। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए और कितने ही काली, शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। आइए अब हम दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का श्रवण करते हैं। 10वां अध्याय शुंभ वध। कथा आरंभ करने से पहले देवी भगवती दुर्गा का ध्यान करेंगे। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यही 3 उनके नेत्र हैं और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा हुआ देखकर और सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, अरियो दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड कर रही है। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, लेकिन दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। उसकी ये बात सुनकर देवी ने कहा, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। और तब देवी ने कहा, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सभी रूपों को मैंने अब समेट लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। अब तू भी स्थिर हो जाओ। तत्पश्चात देवी और शुंभ दोनों में सभी देवताओं और दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा और तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाले। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार करते हुए खिलवाड़ में ही नष्ट कर दिए। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। ये देखकर क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, लेकिन देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा बोल दिया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट गिराया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए प्रयास करने हेतु भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देखकर देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इतना होने पर भी वो असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपट पड़ा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया।
फिर वो उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। और तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती को चीर कर उसे पृथ्वी पर पुनः गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण उड़ गए और वो समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सभी शांत हो गए और उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी और संपूर्ण दिशाओं के भयंकर ध्वनि शांत हो गए। और इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान। सबसे पहले देवी का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहें, मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। देवी भगवती दुर्गा की कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र इत्यादि सभी देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट वर की प्राप्ति हो जाने से उनके मुख कमल चमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा रही थी। सभी देवताओं ने कहा, हे शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करे। हे देवी, आप ही चराचर जगत की अधीश्वरी हैं। आप इस जगत का एकमात्र आधार हैं, क्योंकि पृथ्वी रूप में आप ही स्थित हैं। हे देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हैं। आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हैं। इस विश्व की कारणभूता परा माया है। हे देवी, आपने समस्त जगत को मोहित किया हुआ है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति करवाती हैं। संपूर्ण विद्याएं आप ही के विभिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र आप ही इस विश्व को व्याप्त करती हैं। आपकी स्तुति भला क्या हो सकती है। आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से भी परे और परावाणी हैं। जब आप सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, तब इसी रूप में आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सभी लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हैं। कल्याणदायिनी शिवा हैं। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली और गौरी हैं। आपको नमस्कार है। आप सृष्टि, पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार और सर्व गुणमयी हैं। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हैं और कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हैं। आपको नमस्कार है।
माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरे रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली हे वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर विकट गर्जना करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, तामसी, बाभ्रवी तथा ईशा रूपिणी नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करें, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, ये 3 लोचनों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल भय से हमें बचाए, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट कर देते हैं, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती हैं। हे चंडिके, आपके हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, वो हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट करती हैं और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हैं। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी अंबिके, आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वो सब दूसरा कौन कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है, तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करती हैं, विश्व रूपा हैं, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हैं। आप भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी प्रसन्न होइए। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम आपके चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न होइए। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सभी लोगों को वरदान दीजिए। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। आपके मन में जिसकी इच्छा हो वो वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। ये सुनकर देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करें और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी ने कहा, हे देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और इन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार धारण करके मैं विप्रचित्ति नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्य लोक में मनुष्य सदैव मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे।
फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी रूप अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उस अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे और तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी और उस समय सभी लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे कृष्णा। नवरात्रि के अंतिम दिन आ चुके हैं और चैत्र नवरात्रि के पूर्णाहुति के इन अवसर पर आइए हम दुर्गा सप्तशती पाठ के अंतिम अध्यायों का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय, देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। आइए सबसे पहले हम देवी का ध्यान करते हैं। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। देवी ने कहा, हे देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर करूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों का शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदैव ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सभी बाधाओं से मुक्त और धन धान्य तथा पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय बन जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सभी विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है।
बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए ये महात्म्य शांति कारक है और मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। ये महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से, श्रवण मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा ये सभी महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों को अर्पण करने से और दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है, मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है और मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवताओं, आपने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या फिर शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर और वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो भी व्यक्ति मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, श्रवण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं और लुटेरे तथा शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। देवी का महिमा गान करते हुए ऋषि ने कहा। इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती और वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के हित के लिए अभ्युदय के समय में वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। आइए अब हम 13वें अध्याय का श्रवण करते हैं। 13वां अध्याय, सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। चलिए सबसे पहले हम देवी का ध्यान करते हैं, जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा को धारण किए रहती हैं। उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही आप, ये वैश्य और अन्य अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होंगे। हे महाराज, आप उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाइए। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा। मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। हे महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए
और वे जगदम्बा के दर्शन हेतु नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और फिर उनसे इस प्रकार कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले हे वैश्य, आप लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हैं वो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दूंगी। तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान भी थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। और तब देवी ने कहा, हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा और फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। हे वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है, अब उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी ने इस कथा का समापन करते हुए कहा, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर और उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई और इस प्रकार देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरथ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। और इस प्रकार हमने चैत्र नवरात्रि के सभी दिनों में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ का आज समापन किया। हमें आशा है कि ये कथाएं सुनकर आपको देवी भगवती के प्रति अपनी भक्ति उत्पन्न करने में सहायता मिली होगी। चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण करने का आपका अनुभव कैसा रहा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। आपके प्रतिभाव जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। इसके द्वारा वैदिक प्रमाणभूत ज्ञान का प्रचार कार्य करने में हमें सहायता मिलेगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आने वाले समय में भी ऐसे ही महत्वपूर्ण पौराणिक कथाएं जो कि सीधी शास्त्रों से यथारूप ली जाती हैं उनका आप श्रवण कर पाएं। आज के इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों तथा परिवारजनों को शेयर कर दीजिए। और हम देवी दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती दुर्गा आपकी और आपके परिवार की हर इच्छा मनोकामना को पूर्ण करें, आपको सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और भक्ति प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे ऐसी अन्य प्रमाणभूत जानकारी और कथाओं के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्ण।